पूरी दिल्ली का इस टाइम बुरा हाल है। इस टाइम दिल्ली डेंजर जोन में है और जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में बनी है उसका कहना साफ साफ है कि अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस टाइम दिल्ली का जितना बुरा हाल है शायद किसी देश के किसी भी राज्य का होगा। आप इस पर क्या कहती हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दिल्ली आज प्रदूषण से ग्रस्त है और मैं तो कहता हूँ एक तरह से इमरजेंसी लगी हुई है। इतना बुरा हाल कोरोना काल में भी नहीं हुआ। कम से कम कोरोना में लोग सावधानी बरत के बाहर निकले थे, लेकिन आज तो सांस लेना दूभर है, लोगों का दम घुट रहा है, लोग परेशान हैं, आँखों में मिर्चें लग रही हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार जो कहती है कि हम जागरूक हैं, हम काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यदि 10 में से कोई नंबर इस सरकार को दिया जाए तो वो 0 नंबर है। अपने चुनावी वादों में इन्होंने कहा था हम हर चौराहे के ऊपर स्मोक टावर लगाएंगे जिससे प्रदूषण का कम होगा, और सारी बातें जाकर के पंजाब और हरियाणा पे पराली फूकने को लेकर के ये ठीकरा फोड़ देते हैं, जबकि ये सदियों से पराली जलती हुई आई है। किसान इसको पहले से करते हैं और उसका 1% भी दिल्ली पर असर नहीं है, जबकि दिल्ली में बढ़ती हुई गाड़ियाँ, बढ़ता प्रदूषण ये एक बहुत बड़ा कारण है दिल्ली में दम घोटू हवा के लिए, और जिम्मेदार है दिल्ली की सरकार। दिल्ली में पटाखे भी बैन कर दिए गए हैं और हर बार यही होता है। इससे काफ़ी व्यापारी जो अपना माल खरीद चुके हैं वो हर बार फंस जाते हैं। यदि दिल्ली सरकार को ये निर्णय लेना था तो व्यापारी को लाइसेंस नहीं देना था, पहले ही बता दिया जाता कि भाई हम इस पर प्रदूषण को लेकर के हम दिल्ली में बैन लगाएंगे या पटाखे नहीं जलने देंगे, या व्यापारियों को कह दिया कि हम आपके लाइसेंस रद्द कर रहे हैं। जिन्होंने लाखों रुपए उसमें लगाए हैं उनके पेट पर लात लगी है रोजी रोटी की, और दिल्ली में तो कोरोना से आज तक लोग रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। तो ये एक बहुत गलत स्टेप था। आपको ये पहले ही सजग होना चाहिए था। अब कहते हैं ना, जब तलवार सर पर है, जब आप हथियार लेने के लिए निकलें या उसकी रोकथाम के लिए निकलें, जब प्रदूषण होगा उस दिन आप कह रहे हैं इस बात को। ये आज से 4 महीने पहले क्यों नहीं सोचा? ये सरकार की निष्क्रियता के कारण आज दिल्ली प्रदूषण ग्रस्त है और व्यापारी, आम लोग, जनता इससे परेशान है। और जिस तरह से व्यापारियों के पेट पर लात मारी है, व्यापारी पूरी दिल्ली का आज दिल्ली सरकार से पूरी तरह से नाराज़ है। आपको एक चीज़ याद होगी, मनीष सिसोदिया ने अपने क्षेत्र में बड़ी बड़ी मशीनों से पिछले साल छिड़काव किए थे। इस बार वो सिर्फ फोटो में खींचने के बाद आई थी मशीनें, उसके बाद उसका वर्क नहीं दिखा रहा। इस बार भी अभी तक वो सामने नहीं आई। फोटो खिंचवाना, होर्डिंग बनवाना, चौराहे पे लोगों को खड़े कर देना, ड्रेस पहना करके कर देना, दिखावा मात्र सरकार का काम है। ग्राउंड पर ये 0 है, ग्राउंड पर काम करने की स्थिति नहीं है। और जो लोग बोलते हैं ना कि अगर नगर निगम नहीं संभल रही वो हमको दे दो, मैं दावे के साथ कहता हूँ या कि दिल्ली में सरकार इनके बस की चलाने नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी सरकार को सौंप दें और हम दिल्ली की सरकार को चलाएंगे, निगमों को भी चलाएंगे, उनको बजट भी देंगे, उनके काम भी करेंगे। लेकिन इतना करने की ताकत इनके अंदर नहीं है। इस बार ऐसा क्या हो गया कि क्या नाम है, हर साल ये होता था, पराली जलती थी, सरकारें भी अलग अलग होती थी, मगर इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि ना सरकारों का कोऑर्डिनेट है और हर बार एक दूसरे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। 0 दिल्ली नगर निगम में 15 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, वो इनको बात इनके आंखों में खटकी हुई है। ये किसी भी तरह से निगम को छीनना चाहते हैं। इसी तरह से निगम पार्षदों को और इन हमारे कर्मचारियों को ये सब तंग कर रहे हैं। 13,000 करोड़ रुपया आज भी हमारा बकाया है। दिल्ली के बजट में जो हेड सैंक्शन हुए थे, कितना इतना इस पैसे का बजट मिलेगा, उसमें से एक भी हेड में इन्होंने पैसा नहीं दिया है। कभी 90 करोड़ देते हैं, कभी 50 लाख दे देते, 50 करोड़ देते हैं। यानी हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं, हमारा अधिकार है। और जो बजट में भी इन्होंने 900 कुछ करोड़ का प्रावधान रखा, वो पैसा भी हमें ये नहीं दे रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि इनकी कार्य सूची क्या है, इनकी मानसिकता क्या है, और ये दिल्ली नगर निगम को पंगु कर देना चाहते हैं। अभी कुछ 2 दिन से जिस तरह से हड़तालें चल रही हैं, लोग आए दिनों में भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। एक दिन वो होगा जो केजरीवाल का सर फोड़ने के लिए पहुँचेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने घर से नहीं देगा। जब यार ये सर्वविदित है कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है स्थानीय निकाय का पालन करना। नगर निगम दिल्ली सरकार के अंदर है। दिल्ली सरकार को लगभग 65 करोड़ का बजट है उसको, जो केंद्र सरकार इसको मुहैया कराती है, लेकिन उसमें जो हमारा हिस्सा है वो हमको मिलना चाहिए। हम किसी से कोई दान नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है और हम उसको देना चाहिए।